जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई राजस्थान अग्निशमन विभाग भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है भाई। क्या खबर आ गई साहब? फायरमैन हैं, ड्राइवर हैं, जो भी फायर ब्रिगेड में ठेका कर्मी पे लगे हुए हैं, यानी कि ठेका पे लगे हुए हैं, उनको परमानेंट करने की बात सामने आ चुकी है। ज्ञापन सौंप दिया गया है, बिल्कुल साहब। और ये भी देखो, जान जोखिम में डाल करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे लोगों की जान बचाने का उत्कृष्ट कार्य करते हैं। बहुत धन्यवाद इनको, क्योंकि अभी आप सभी को पता है जयपुर कांड में जो अग्निकांड हुआ था जयपुर में, वो कितना भीषण था, कितना दर्दनाक था। उसमें भी इन फायर ब्रिगेड वालों ने, ठेका कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाने का काम किया था। तो इस वजह से इनको परमानेंट करने की जो मांग उठाई जा रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। नई भर्ती से संबंधित भी बात करेंगे और ये पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। इसमें फिजिकल वगैरह क्या होता है, क्या इसमें एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। और जो न्यू अपडेट सामने आई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे भाई अच्छी प्रकार से। ठीक है जी, तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ जाओगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई आपके मन में डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके बारे में पूरी जानकारी को समझते हैं भाई। देखो, पूरी जानकारी को देखते हैं। राजस्थान अग्निशमन विभाग भर्ती 2025 फायर ब्रिगेड नई भर्ती। ठेका कर्मी फायरमैन हो गए, ठेका कर्मी ड्राइवर हो गए, इन सभी को परमानेंट करेंगे। ठेका कर्मी बनेंगे संविदा कर्मी, यानी कि इनको जो ठेका कर्मी है इनको संविदा पर लगाने की बात हो रही है कि भाई इनको संविदा के ऊपर प्रमोट किया जाए। जो ठेका पे लगे हुए हैं, ठेकादार के थ्रू हैं, इनको ठेकादार के थ्रू नहीं रख करके इनको सरकार के थ्रू ही कर दिया जाए, विभाग के थ्रू ही कर दिया जाए, संविदा के ऊपर कर दिया जाए। ऐसी मांग उठाई गई है और मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। महिला पुरुष दोनों की बात है। एज, योग्यता, चयन, वेतन, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। चलो साहब एक बार हम देखते हैं, अपनी जो खबरें हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको अच्छी प्रकार से देखते हैं। ये देखो भाई, ये जो खबर है भाई, ये तुम्हारी ताजा खबर है, जो कि 29 दिसंबर 2024 की खबर है। कब की खबर है साहब? 29 दिसंबर की खबरें आ रही है और ये जयपुर से खबर आई है भाई, फर्स्ट इंडिया न्यूज की। किसकी है? फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर है, जयपुर से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को ठेका कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। यानी कि जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, उनको ठेका कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है। यानी कि जो ठेका पे लगे हुए हैं ना, जो फायरमैन हैं, ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं फायर ब्रिगेड की, वो हैं, वो ठेकादारों के थ्रू लगे हुए हैं बेचारे। 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार की उनकी सैलरी रहती है, उसी में वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो वो 9 हज़ार के वेतन के लिए कैसे काम करेगा कोई? इतना भयंकर और इतना खतरनाक काम कैसे कर पाएगा कोई? और उसमें भी कोई उनको बोनस नहीं है, कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं, कोई बीमा की सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं, फिर कैसे कर पाएगा कोई? अग्निशमन विभाग में लगे ठेका कर्मी फायरमैन और ठेका कर्मी ड्राइवर को संविदा कर्मी पद पर लगाने की मांग है। फायरमैन ठेका कर्मचारी हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा में करते हैं कार्य। हाल ही भांकरोटा अग्निकांड हादसे में भी किया साहसिक कार्य। ये जो भांकरोटा अग्निकांड है जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ था, सबको पता है, न्यूज़ों में आ रही है, अखबारों में छपी थी। हर बच्चे के दिलो दिमाग में वो चीज़ बस चुकी है। इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक जो हादसा हुआ था, जिंदा जल गए थे लोग, गाड़ियों से बाहर नहीं निकल पाए थे, पूरी की पूरी बस भरी की भरी, पूरे के पूरे परिवार खप चुके थे उसमें। वो बहुत भयंकर खतरनाक अग्निकांड था जयपुर में। तो उसमें भी इन्होंने बहुत ही साहसिक कार्य किया था। ठेका कर्मियों के लिए ना तो कोई जीवन बीमा है, ना ही कोई चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है। तो इसलिए ये ताज़ा खबर अपने पास आई है और उसकी और भी जो बातें हैं वो भी हम बताने वाले हैं आपको कि चलो इसको तो नहीं, नई भर्ती के लिए बात यह है कि इसके लिए फिजिकल वगैरह क्या होता है वो देखते हैं। योग्यता की बात करें तो योग्यता में देखो, एक तो होता है संविदा पे लगना, जिसको ठेका प्रथा के लिए लगाया जाता है ना,
संविदा भर्ती। इस संविदा भर्ती में तो क्या होता है भाई, संविदा भर्ती में जैसे अब ये ठेका के थ्रू लगे हुए हैं, ठेकेदारों के थ्रू लगे हुए हैं, तो इस ठेकेदारों के थ्रू जो लगते हैं ना, उसमें तो भैया बिना परीक्षा लगते हैं। उसमें तो कैसे लगते हैं साहब, बिना परीक्षा लगते हैं, ठीक है। और ठेकेदारों के थ्रू लगेंगे तो बिना परीक्षा लगेंगे, और उसका जो वेतन होता है वो वेतन तुम्हारा कितना रहता है साहब, वो वेतन रहता है 9 से 12,000 रुपये, 9 से 12,000 रुपये ठेका कर्मियों के थ्रू लगते हैं तब तो। और योग्यता क्या चाहिए, 10वीं पास फायरमैन के लिए चाहिए, 10वीं पास और 6 महीने का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन का कोर्स होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। डिग्री तो कहाँ, डिग्री तो कोई कर रहे तो करे, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। फायरमैन का जो डिप्लोमा होता है, बेसिक एलिमेंट्री कोर्स, वो आपके पास में होना चाहिए 6 महीने का कम से कम। तो अब देखो क्या योग्यता हुई साहब, 10वीं प्लस 6 माह का डिप्लोमा, तो आप बन सकते हैं फायरमैन, ठीक है जी। और ड्राइवर बनने के लिए, ड्राइवर बनने के लिए 10वीं पास और लाइसेंस की ज़रूरत है। ड्राइवर के लिए क्या चाहिए भाई, 10वीं पास प्लस HMV लाइसेंस, हैवी का मोटर लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस। 2 साल का क्या चाहिए साहब, एक्सपीरियंस चाहिए। सब LMV से काम चल जाएगा क्या, LMV से काम चल भी सकता है और नहीं भी चलता, क्यों, क्योंकि भाई बड़ी गाड़ियां होती हैं फायर ब्रिगेड में, ठीक है ना, और वो बड़ी गाड़ियां होती हैं तो उसमें LMV में तो काम चल जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। LMV में भी चलेगा लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है साहब। 2 साल का क्या चाहिए साहब, एक्सपीरियंस चाहिए। एज कितनी मांगी जाती है फायरमैन में, इनमें 18 से 40 साल, छूट भी मिलती है। जो राजस्थान के हैं SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की, उसमें महिलाओं को भी 5 साल की दी गई है भाई, है ना। 1 मिनट भाई, महिलाओं को भी 5 साल की, पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है, हाँ सही है, और महिलाओं को 10 साल की छूट है, ठीक है जी। लेकिन इस फायरमैन भर्ती के लिए आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है, अन्यथा आप नहीं लग पाओगे। फिजिकल में बात बताऊँ तो फिजिकल के लिए देख सकते हो आप, पुरुष की 165 सेंटीमीटर हाइट, 165, और महिला की 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर महिला की हाइट, और ST की जो है 160 सेंटीमीटर। ST में अगर आप हो तो 160 सेंटीमीटर भी चलेगा। वजन कितना चाहिए, वजन पुरुष को चाहिए 50 किलो, ठीक है जी, और महिला को कितना चाहिए, महिला को चाहिए भाई साहब 47.5 किलो, वही राजस्थान पुलिस वाला। सीना कितना चाहिए, 81 से 86, और ST के जो पुरुष हैं उनका सीना कितना चाहिए, 76 से 81, ठीक है। और वैसे सामान्य पुरुष हैं उनका सीना कितना चाहिए, 81 से 86। तो आप क्या बन सकते हैं, फायरमैन बन सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल साहब। चलो जी, ये बात हो गई, कन्फर्म हो गई। यानी कि अब जो है वो क्या किया जाएगा, उनको जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं उनको संविदा के ऊपर देने के प्रस्ताव किया गया है कि भाई उनको संविदा पर लगाया जाए। क्या किया जाए, संविदा पर लगाया जाए। और भी जो अपने पास में खबरें हैं उनको हम देखेंगे भाई। ये देखो, यहाँ पर देखो, जवाहर सिंह बेडम को ठेका कर्मियों ने अग्निशमन विभाग राजस्थान में लगे ठेका कर्मी फायरमैन ड्राइवर को संविदा कर्मी करने पर दिया ज्ञापन कि भाई हमको संविदा पे कर दिया जाए, हम ठेका कर्मी हैं, हमारे कोई लाभ नहीं है, तो हमें क्या किया जाए, संविदा पर लगाया जाए, ताकि हमें कुछ बोनस मिले, कुछ लाभ मिले, आगे परमानेंट होने की भी उम्मीद रहे। इस चीज़ को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। जयपुर की खबर है, ठेका कर्मियों ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि हम फायरमैन और ड्राइवर ठेका कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अग्निशमन विभाग राजस्थान में कार्यरत हैं। हम समस्त ठेका कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सभी प्रकार की आपदाओं में लोगों को बचाने का काम करते हैं। हम समस्त अग्निशमन विभाग राजस्थान फायरमैन और ड्राइवर ठेका कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी, कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात लगातार काम किया था। जिस प्रकार हमने कोरोना काल में काम किया है, उसी प्रकार हम त्योहारों पर भी अपने घर परिवारों से दूर रहकर लोगों को बचाने का काम करते। बिल्कुल भाई सही बात। देखो बाहर त्योहार ना बेचारा घर थोड़ी जाए चाहिए, उनकी तो ड्यूटी लगा दी जाए, फिर तो ड्यूटी पे तैनात हो जाए। ओड़ी दिवालिया ने, छारंडी ने, बार त्योहार और भी खूब आमी अपने तो नोमी आगिर फलाना डिखड़ार
कई चीज़ होगा। तो ये तो बेचारा अपनी ड्यूटी करें। बिल्कुल साहब, कहीं आग लग गई तो तुरंत, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे कुछ भी हो, दोपहर हो, जाना पड़ता है इनको। तो तत्काल प्रभाव से जाते हैं और अपनी जो भी है आग पर काबू पाते हैं। और अभी हाल ही में 20 दिसंबर 2024 को अजमेर रोड पर अग्निकांड हुआ था जयपुर में, जिसमें हम सभी ठेका कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। गैस टैंकर में विस्फोट होने के कारण वहां पर जिस प्रकार से धमाके हो रहे थे, हमें लग रहा था कि हम भी अपने घरों में शायद ही जा पाएं। फिर भी हम अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज मानकर लगातार आग पर काबू पाने का काम करते रहे। और ऐसी कई आपदाएं लगातार घटित होती रहती हैं, जिसमें हम लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के जेके लोन में भी हमने छोटे बच्चों को बचाया है। और प्रताप नगर जयपुर में बहुमंजिला इमारत में फंसे 3 व्यक्तियों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाने का काम भी हम ठेका कर्मियों ने ही किया था। ये सारी चीजें हैं भाई साहब। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हो। इसमें और भी बताया गया कि हम ठेका कर्मियों के लिए ना तो कोई जीवन बीमा है, ना ही कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। हम ठेका कर्मी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन हमको कोई भी सुविधा का प्रावधान तक नहीं है। अतः आप ठेका कर्मी को संविदा कर्मी करें। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ज्ञापन सौंप रहे हैं इनको, मंत्री जी को, बेडम जी को। तो भाई इनको जो है संविदा पर किया जाएगा। जो तुम्हारे ठेका कर्मी हैं उनको संविदा के ऊपर लगाने की मांग उठाई जा रही है। जैसे ही अपने पास कोई भी खबर आएगी, कोई भी पत्र जारी होगा, तो हम आपके साथ में जरूर साझा कर देंगे। क्योंकि अभी तो भाई देखो हम कह ही सकते हैं, ठीक है ना, अभी तो हम क्या कह सकते हैं, कह ही सकते हैं। जैसे ही इसकी सूचना अपने को मिलेगी, इसके लिए कोई ना कोई क्या आएगा भाई, नोटिस जारी होगा। और जैसे ही कोई नोटिस जारी होता है, हम आपके साथ में जरूर साझा करेंगे। ये सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी खबरें आएंगी तुरंत प्रभाव से आपके साथ में साझा कर दी जाएंगी। जैसे ही नई भर्ती की सूचना मिलेगी तो वो भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। लेकिन अब फिलहाल जो खबर थी वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है कि भाई ठेका कर्मियों को संविदा कर्मी बनाया जाएगा, ठीक है जी। तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।